3, 2, 1, 0 TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन प्लस और 5 सेकेंड्स। उत्थापन। भारत ऐसा चौथा मुल्क बन जाएगा जिसका एस्ट्रोनॉट, जिसका कोई ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाएगा। क्या कहते हैं अभिषेक जी इसके बारे में कि हमें दिन ब दिन आपकी इसरो बहुत कामयाब नजर आ रही है? गगनयान का टेस्ट हुआ, टेस्ट व्हीकल TVD1 ये था, सिंगल स्टेज लिक्विड इंजन था। सुबह 8 बजे इसका लिफ्ट ऑफ होना था, लेकिन बोलेंगे कि आपके साथ क्या हो गया, आप अचानक से क्यों इतना सक्सेस कर रहे हैं। ये सही एनालिसिस बार बार नहीं है, हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया। 400 किलोमीटर की एक ऑर्बिट में लग देगा और वहां से वो वापस रिटर्न करेंगे तो पानी में कहीं पे, या बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो, या कहीं पे भी पानी में होगा जहां पे हमारे शिप्स होंगे जो इनको रेस्क्यू कर लेंगे। साइंस कोई वो थोड़े है, क्या नाम है, इदारा। साइंस व्यवहार है, साइंस जीने का तरीका है। नमस्कार दोस्तों, तो इसरो ने आज गगनयान को लॉन्च किया है और जो मिशन है 3 दिन का होने वाला है और अब ये टेस्टिंग के लिए है। अगर ये सफल हो जाता है तो भारत अंतरिक्ष में आदमियों को भेज पाएगा। इसे देखकर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। आप देखें इस वीडियो में। भारत ऐसा चौथा मुल्क बन जाएगा जिसका एस्ट्रोनॉट, जिसका कोई ह्यूमन बीइंग स्पेस में जाएगा। क्या कहते हैं अभिषेक जी इसके बारे में कि हमें दिन ब दिन आपकी इसरो बहुत कामयाब नजर आ रही है? देखिए, दिन पर दिन की बात नहीं है, शुरू से हमारा, मैं बार बार कहता हूं कि इसरो हमारी ब्लड में है। हमने दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष की भाषा सिखलाई थी, हमने दुनिया को नक्षत्र बताया था। हमारे यहाँ शादियां नहीं होती हैं बिना आपका नक्षत्र मिला। ये हालत है हमारा स्पेस के साथ कनेक्शन। हम लोग वो लोग नहीं है जो स्पेस और अपने आप को आइसोलेटेड समझते हैं। हम जानते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी तो यही है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर, ये वो। तो अगर आपके अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जो मूवमेंट ऑफ अर्थ होता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, वो बिकॉज ऑफ द चंद्रमा के मोशन के, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण समुद्र में, आपको पता है, ज्वार भाटा उसको हिंदी में कहते हैं, वो आता है, एब एंड फ्लो। तो पॉइंट ये है कि आप अगर हमें बोलेंगे कि आपके साथ क्या हो गया, आप अचानक से क्यों इतना सक्सेस कर रहे हैं, ये सही एनालिसिस बार बार नहीं है, हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया। उन्होंने हमें साइंटिफिक सोच दी। भारत की वैदिक सिविलाइजेशन एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन है। आप पढ़े, आर्यभट्ट ने 0 दिया, ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ लिखी गई। भाई, सिविलाइजेशन आज एक अचानक से वेस्ट ने नहीं शुरू कर दी। अगर हमारे पूर्वजों ने पहला बोट बनाया होगा ताकि उस पर बैठ करके वो एक देश से दूसरे देश जा सके, वो भी नॉलेज ऑफ साइंस ही था ना। आज आपको बड़े बड़े शिप्स भले मिल रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को नहीं पता था। द जर्नी ऑफ द साइंस इज एन इटर्नल जर्नी, एक दिन में नहीं शुरू होती। अगर आपकी समाज का वैसा मानसिक डेवलपमेंट ना किया जाए कि आप क्वेश्चन पूछने वाले हो, कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। आप समझिए मेरी पॉइंट। हेलो। तो हमारी जो पूर्वजों ने जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया है, उसका रीजन यही था। वन ऑफ द रीजंस इज दैट कि आप हमें साइंस और इन चीजों को, साइंस का मतलब होता है क्वेश्चंस, क्वेरी, इंक्विजिटिवनेस। साइंस किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, साइंस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस हर चीज है। साइंस इंक्विजिटिवनेस है, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है। अगर आप जानना ही नहीं चाहेंगे तो साइंस कैसे आएगी आपके यहाँ पे? साइंस कोई वो थोड़े है, क्या नाम है, इदारा। साइंस व्यवहार है, साइंस जीने का तरीका है, साइंस वे ऑफ लाइफ है, वैल्यू सिस्टम है। साइंस कहते हैं क्वेश्चन पूछने की क्षमता और फ्रीडम को। साइंस कहते हैं क्वेश्चन आने की या क्वेश्चंस को रिस्पेक्ट करने की क्षमता को। हमारे समाज ने क्वेश्चंस हमेशा पूछे हैं और हमें क्वेश्चन के लिए फ्री किया गया। भारत को लैंड ऑफ सीकर्स कहते हैं। सीकर मतलब जानने की प्रयास करना। गगनयान का टेस्ट हुआ, टेस्ट व्हीकल TVD1 ये था, सिंगल स्टेज लिक्विड इंजन था। सुबह 8 बजे इसका लिफ्ट ऑफ होना था, लेकिन 10 बजे होगा, क्योंकि लिफ्ट ऑफ को अपने आप ही अबॉर्ट कर दिया सुपर कंप्यूटर ने। एक सुपर कंप्यूटर लगाया इसरो के पास। वो सुपर कंप्यूटर करता क्या है, 10,000 चेक्स पर सेकंड करता है। वो 10,000 चेक्स पर सेकंड जो करता है, उसमें उसको एक भी पैरामीटर पूरा नहीं मिला तो वो अबॉर्ट कर देता है अपने आप। तो 8 बजे अबॉर्ट हुआ, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया गया, फिर 10 बजे हुआ लिफ्ट ऑफ। बहुत बढ़िया लिफ्ट ऑफ था। इस लिफ्ट ऑफ ने एक चीज दिखाई कि इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना के बराबर आके खड़ा हो गया, जो कि मैन्ड मिशन भेज सकते हैं स्पेस में। अब तक हम अनमैन्ड मिशन भेज रहे थे, अब अनमैन्ड मिशन में हमारे सैटेलाइट जा रहे थे, हमारी चीजें जा रही थी।
मैन्ड मिशन से फायदा क्या होगा, हम वहां पर जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग करते हैं। हमारे 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 जो हम हमारे जो एक एस्ट्रोनॉट थे जो कि अकेले इंडियन सिटीजन जो कि ऊपर गए हैं स्पेस में, वो राकेश शर्मा, वो 1980s का मामला था। उसके बाद से आज तक हम अपना कोई आदमी नहीं भेज पाए, हालांकि इंडियंस और भी गए लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, वो अमेरिकन सिटीजन थे, चाहे कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स हो। हम अब अपने सिटीजन भेजेंगे, हम खुद भेजेंगे, अपने सिटीजन भेजेंगे। टोटल मेक इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को धन्यवाद जो कि हम इस लेवल पे आए। ये मिशन इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम से मैं सुन रहा हूँ, और उस समय से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी इसकी धन्यवाद कि उन्होंने ये हमें सपना दिखाया था। उससे पहले से ये प्लान चल रहा था, लेकिन कई सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन में चला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे क्योंकि इसकी सक्सेसफुल परीक्षण हुआ, तो मैं उनको भी इसका वो दूंगा, क्रेडिट दूंगा। आगे बात करते हैं, ये जो चंद्रयान मिशन होगा, ये 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रखेगा, हमारे चंद्रयान मिशन को लॉन्च होगा। इस लॉन्च का जो विकास इंजन है उस पर भी अभी बात करूंगा। इंजन ले जाएगा और इंजन लेकर 400 किलोमीटर की एक ऑर्बिट में रख देगा, और वहां से वो वापस रिटर्न करेंगे, तो पानी में कहीं पे, या बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो, या कहीं पे भी पानी में होगा, जहां पे हमारे शिप्स होंगे जो इनको रेस्क्यू कर लेंगे। 7 दिन का मिशन, 3 दिन का मिशन बताया जा रहा है, 7 दिन का नहीं, 3 दिन का मिशन बताया जा रहा है। 7 दिन के लिए गए थे हमारे पिछले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी, और अब हम 3 दिन के मिशन के लिए। अच्छा, ये जो हमारा गया था, इसमें एक चीज और थी, मिड फ्लाइट क्रू एस्केप सिस्टम था। मतलब प्लेन जा रहा है और मिड फ्लाइट में ऊपर जाके उसने डाल दिया, और फ्लाइट में 3 दिन से पहले ये क्रू एस्केप करना चाहता है,